And this is my story. बच्चों की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। किस बात से डर लग रहा है? खुद से। लोग की इधर से टंकी मार के पहले मेक्सिको जाते हैं, फिर अमेरिका, फिर वहां से कनाडा। हमें एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पाकिस्तान चाहिए। काहे छुपाए इतनी बड़ी बात हमसे? दर्द होगा, हिम्मत जवाब दे देगी। तो उसकी लेनी पड़ेगी। कभी कभी खुद की राह पे चलने के लिए दुनिया के खिलाफ जाना पड़ता है। 1 साल से नजर रखे हुए मेरे ऊपर, मौका मिलते ही उठा के सीधा जेल में डाल देंगे। पाकिस्तान is a mad idea. तो इस हफ्ते के फ्राइडे के दिन में हमें कोई बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिला ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन आने वाले दिनों के लिए अक्टूबर मंथ में ही रिलीज होने के लिए कुछ बड़े कंटेंट को अनाउंस जरूर कर दिया गया है। तो कौन सा नया कंटेंट आने वाला है जो काफी बड़ा नाम है हिंदी कंटेंट का। मतलब कि कई बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज को अनाउंस कर दिया गया है जो अभी हमें अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उनके साथ ही कुछ और मूवीज को हिंदी लैंग्वेज में सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया नई अडल्ट एनिमेटेड एडवेंचर साईफाई डार्क कॉमेडी वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है हिंदी डब में, जिसका नाम है द अमेजिंग डिजिटल सर्कस, जो एक नई वेब सीरीज है जिसके सीजन 1 के अभी 3 एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं हिंदी डब में। और ये एक ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन वेब सीरीज है जिसे ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाया गया है। तो इसमें हमें एडवेंचर और साईफाई के साथ हंसाने वाली कहानी को दिखाया जाने वाला है। बाकी इस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं सीजन 1 के, जिनमें से 3 एपिसोड अभी रिलीज हो चुके हैं और बाकी रहते हुए एपिसोड्स को वीकली रिलीज किया जाएगा। इसके बाद जो भी हमारे भाई जापानीज एनिमी देखने के फैन हैं, उनके लिए नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक और नई जापानीज एनिमी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है रानमा हाफ, जो भी 2024 की नई वेब सीरीज है। और इसे अभी जापानीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिसके सीजन 1 के टोटल 12 एपिसोड होने वाले हैं और हर हफ्ते में सैटरडे के दिन में एक एपिसोड करके रिलीज किए जाने वाले हैं। बाकी ये भी एनिमी फैंस के लिए एक बड़ी और बढ़िया एनिमी सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कोरियन रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फैंस के लिए एक और नई वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है स्पाइस ऑफ अवर लव। अगर आपने कुछ टाइम पहले ही एक और कोरियन रोमांटिक ड्रामा सीरीज नो गेन नो लव को देखा है, तो ये उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए उसकी स्पिन ऑफ वेब सीरीज है, जिसके पहले 2 एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और वो भी हिंदी डब में। तो ये भी 2024 की एक नई रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, और ये कहानी एक मिनी वेब सीरीज वाली होने वाली है। मतलब कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसके 6 के करीब एपिसोड होने वाले हैं, जिनको अभी वीकली रिलीज किया जाएगा एक करके। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया साईफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी बॉर्डरलैंड्स, जिसमें हमें बड़ी स्टार कास्ट भी देखने को मिली थी, और ये एक बढ़िया एक्शन पैक मूवी रही है, जिसकी IMDb रेटिंग तो इतनी ज्यादा नहीं रही है, लेकिन इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया गया। बाकी ये मूवी अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे भी रिलीज हो चुकी थी, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। अभी इसको लेके कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि इसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म लायंसगेट प्ले है, जहाँ पे इस मूवी को जल्द ही हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। तो ये मूवी हमें अक्टूबर मंथ में तो देखने को नहीं मिलने वाली, लेकिन नवंबर मंथ में इस मूवी को हिंदी डब में लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, जिसकी अभी हिंदी डबिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसको लायंसगेट प्ले की ओर से नवंबर मंथ के लिए रिलीज के लिए प्लान किया जा रहा है। इसके बाद कल के दिन में ZEE5 की ओर से एक बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पोशंपा का ट्रेलर रिलीज किया गया है, और इसको थोड़ा सा प्रमोट किया गया है। तो इसको लेके कुछ कमेंट्स आए थे कि ये मूवी का नया पार्ट है या फिर पहले वाली मूवी को ही प्रमोट किया जा रहा है। तो बता दूं कि ये कोई नया पार्ट नहीं है, ये पुराने वाली मूवी ही है, लेकिन हो सकता है कि इस मूवी का पार्ट 2 बनाया जा रहा हो, जिसकी प्रोडक्शन अभी शुरू होने वाली हो, इसलिए ही इस मूवी के पार्ट 1 को प्रमोट किया गया है। बाकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये मूवी का पहले वाला पार्ट ही है। लेकिन सोनी लिव की ओर से एक नई वेब सीरीज को जरूर अनाउंस कर दिया गया है, जिसे अपलॉज एंटरटेनमेंट की ओर से बनाया गया है, जिसका नाम है जिंदगी नामा, जो एक एंथोलॉजी वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें 6 कहानियां देखने को मिलेंगी, और इसकी रिलीज डेट भी अभी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 10 अक्टूबर से सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। और इसमें कहानियां होने वाली है सस्पेंस और इमोशनल करने वाली, जिसमें हमें असल जिंदगी में से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनको कुछ अजीब सी साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं। मतलब कि उनके मन में
किसी न किसी चीज का ऐसा डर होता है जो उनको नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं देता। तो उनके साथ क्या क्या होता है और कैसे इस सीरीज की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, वो काफी एंटरटेनिंग तो होने ही वाला है, लेकिन हमको कुछ सिखाने भी वाला है। तो ये सीरीज अभी 10 अक्टूबर से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और बढ़िया इसलिए भी होने वाली है क्योंकि इसको अपलॉज एंटरटेनमेंट की ओर से बनाया गया है, जिनकी ओर से ही बड़ी बड़ी वेब सीरीज को बनाया गया है, अनदेखी या फिर और भी बहुत सारी वेब सीरीज जो मोस्टली हमें सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज होते हुए दिखी हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले एक अमेरिकन क्राइम लीगल कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसके अभी तक टोटल 9 सीजन आ चुके हैं 2011 से लेकर 2019 तक, जिसका नाम है स्वीट्स, जिनमें टोटल 134 एपिसोड्स हैं। और ये वेब सीरीज के सभी सीजन अभी तक सुपरहिट रहे हैं, जिनकी IMDb रेटिंग भी 9 के आसपास ही चल रही है, जो कि अमेजिंग मानी जाती है। मतलब कि अमेजिंग से भी ऊपर है 9 की रेटिंग, जिनमें कुछ चुनिंदा वेब सीरीज ही पहुंच पाती हैं। तो ये भी उन सुपरहिट वेब सीरीज में से एक है, जिसको लेके अभी एक अच्छी अपडेट आ रही है कि ये वेब सीरीज के सभी सीजन अभी हमें जल्दी ही हिंदी डब में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इसको जियो सिनेमा की ओर से अभी तक ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया है, जिसकी रिलीज डेट अभी इसी वीक में ही 11 अक्टूबर की होने वाली है, जब इस वेब सीरीज के 9 के 9 सीजन को जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। और ये वेब सीरीज हमें इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, जिसको अभी कई सारे मीडिया हाउसेस की ओर से अनाउंस कर दिया गया है। इसको लेके कुछ कमेंट्स भी आए थे कि ये वेब सीरीज हमें वाकई में हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। तो बता दूं कि बहुत ज्यादा हाई चांस है कि सभी सीजन के सभी एपिसोड हमें 11 अक्टूबर से ही हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक ड्रग डीलिंग कर रहा होता है, लेकिन वो उस पर उल्टी पड़ जाती है। तो उसके बाद वो एक लॉयर के पास जाता है अपने बचाव के लिए, जिसके बाद एक थ्रिलिंग भरी कहानी आगे बढ़ती है, जिसको हमें डार्क ह्यूमर के साथ हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है इस वेब सीरीज में। बाकी इसकी कहानी को अभी 2019 में कंप्लीट कर दिया गया था, तो पूरी कहानी शुरू से लेकर एंड तक अभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे 11 अक्टूबर से। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से अभी कुछ टाइम पहले ही नीना गुप्ता के साथ एक बड़ी नई हिंदी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है 1000 बेबीज, जिसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया था। और अभी इस वेब सीरीज की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी अक्टूबर मंथ में ही रिलीज के लिए कंफर्म कर दी गई है। और इसकी रिलीज डेट होने वाली है 25 अक्टूबर के आसपास। बाकी कुछ मीडिया हाउस के हिसाब से इसकी रिलीज डेट 20 अक्टूबर की बताई जा रही है, बट मुझे लगता है कि 25 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी आनी बाकी है, लेकिन अक्टूबर मंथ के लिए फाइनल कर दिया गया है, ये तो कंफर्म है। अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके देखें तो अक्टूबर वाली लिस्ट में इस 1000 बेबीज वेब सीरीज को भी लिस्ट किया गया है, जिसमें कहानी हमें एक ऐसी जगह की देखने को मिलने वाली है जहाँ पे इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही कई सारे नवजन्मे बच्चों को मारा गया होता है, जहाँ पे इलीगली अबॉर्शन किया जाता होगा। तो उसके बाद वहाँ पे क्या क्या होता है और कहानी में कितना हॉरर और थ्रिल बनता है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इसका ट्रेलर भी अभी इसी हफ्ते में ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसकी रिलीज डेट अभी 25 अक्टूबर के आसपास ही होने वाली है। इसके बाद सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले एक नई वेब सीरीज को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसकी कहानी इंडिया की आजादी के ऊपर ही बेस होने वाली है और स्पेशली हमें महात्मा गांधी जी का कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। बाकी ये वेब सीरीज काफी टाइम से डिले पे चल रही थी, जो एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है। तो ये भी इस साल की सोनी लिव की ओर से एक रेकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है इस साल की। बाकी अभी इसकी रिलीज डेट को भी लॉक कर दिया गया है सोनी लिव की ओर से, जो नवंबर मंथ की रिलीज के लिए कंफर्म कर दी गई है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है नवंबर मंथ के दूसरे हफ्ते में। अगर एग्जैक्ट बताएं तो 8 नवंबर को ये वेब सीरीज हमें सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देख सकती है। बाकी इसका टीजर अभी अक्टूबर मंथ में ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो हमें 15 अक्टूबर के बाद देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सोनी लिव की ओर से ही एक और बड़ी वेब सीरीज को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है चमक का सीजन 2, जो एक म्यूजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसका सीजन 1 लास्ट ईयर में रिलीज किया गया था और इसको बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया था। बाकी इसका सीजन 2 अभी अगस्त मंथ में रिलीज करने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन अचानक से ही उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इसको लेके भी हमारे कुछ भाई जानना चाहते हैं कि इस वेब सीरीज का सीजन 2 अभी हमें कब देखने को मिलेगा। तो बता दूं कि अभी तक सोनी लिव की ओर से इस सीरीज को लेके कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है, बट जो भी अभी तक मैंने ढूंढा है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि ये वेब सीरीज हमें दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलेगी। अभी अक्टूबर या नवंबर में तो देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि नवंबर मंथ के लिए एक और नई वेब सीरीज को लॉक कर दिया गया है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको पहले ही बताया, जिसका टाइटल है फ्रीडम एट मिडनाइट। तो चमक का सीजन 2 हमें अभी कम से कम दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद ZEE5 की ओर से काफी टाइम पहले रिलीज की गई थी एक बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मिथ्या का सीजन 1, जिसको वैसे बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इसको मिले जुले से रिव्यूज मिले थे, जो काफी बढ़िया वेब सीरीज रही थी। और अभी इसी साल में ही इस वेब सीरीज के सीजन 2 की शूटिंग भी शुरू कर दी गई थी फरवरी 2024 में। तो अभी इस वेब सीरीज का कुछ दिन पहले ही ZEE5 की ओर से एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है सीजन 2 को लेके और कमिंग सून वाली लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो इसकी रिलीज डेट को लेके कुछ कमेंट्स आ रहे थे। तो बता दूं कि ये वेब सीरीज अभी
ऑलमोस्ट रिलीज के लिए रेडी हो चुकी है और जल्द ही हमें ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जिसकी रिलीज डेट अभी नवंबर या फिर दिसंबर मंथ में ही होने वाली है। बाकी अभी कुछ टाइम में ही हमें इसका टीजर भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी अभी पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद अभी बस फाइनल टचअप ही हो रहा है। तो ये वेब सीरीज भी हमें जल्दी ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है फ्रॉम, जिसके पहले 2 सीजन रिलीज कर दिए गए थे और इनको हिंदी डब में भी अवेलेबल किया गया था, जो ओनली रेंटल बेसिस पे ही रिलीज की गई थी। और अभी कुछ टाइम पहले ही इस सीरीज का सीजन 3 भी रिलीज हो चुका है, जिसको लेके काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इस वेब सीरीज का अभी सीजन 3 हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑडियंस अभी इस सीरीज के दोनों सीजन को हिंदी डब में देख के कंप्लीट कर चुकी है, जो एक बहुत ही बढ़िया मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जिसको इंडियन ऑडियंस की ओर से हिंदी में बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है, जिसकी IMDb रेटिंग अभी 7.7 की चल रही है। तो अभी इस वेब सीरीज के सीजन 3 के 3 एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हुए हैं, जिन्हें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। तो बता दूं कि ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा, जब इस वेब सीरीज के सीजन 3 के सभी एपिसोड वीकली रिलीज कर दिए जाएंगे, जो नवंबर मंथ तक कंप्लीट होने वाले हैं, और उसके बाद ही इस सीरीज को हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है। जी हाँ, इस वेब सीरीज के सीजन 3 को देखने के लिए अभी हमें कम से कम दिसंबर मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसको भी Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, ये तो कंफर्म है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। टाटा बाय बाय।